कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी शांत्यष्टक के माध्यम से भगवान की स्तुति, भक्ति, कीर्तन, गुणानुवाद का महिमा मंडन करते हुए हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे। साधु संत सदा से प्रेरणा देते रहे और जो पाप पंक में लिप्त होते हैं उन्हें साधु संतों की प्रेरणा ऐसी लगती है जैसे वे उन्हें प्रेरणा के स्थान पर पेर रहे हों, परेशान कर रहे। क्योंकि जिन्हें पाप नहीं छोड़ना है उन्हें अच्छी बातें बुरी लगती। जब तक आपका रात्रि भोजन त्याग नहीं था तब तक आपको कोई कहता था तो आपको बुरा लगता था, यार ये तो मेरे पीछे नहा धो के पड़ गया। और जिस दिन आपने त्याग कर दिया उस दिन के बाद आप दूसरे को प्रेरणा देने लगे। जिस दिन आपने त्याग किया उसके बाद आप प्रेरणा देने लगे। तो क्या पागल पर यार रात में खाता है जैन होकर के। अरे भाई कल तक तू खाता था तब की बात मत करो, अब की बात करो। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे ही व्यक्ति नियम को ग्रहण करता है वह दूसरों को उपदेश देना प्रारंभ कर देता है कि तुम्हें यह नियम लेना चाहिए। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। जो मंदिर जाते हैं वो सबसे कहते हैं मंदिर जाया करो। जो अभिषेक करते हैं वो सबसे कहते हैं अभिषेक किया करो। आवाज क्यों चुप रही भाई? सबसे कहते हैं अभिषेक किया करो। जो पूजा करते हैं वो सबसे कहते हैं पूजा किया करो। अब देख लो, जो आप अच्छा काम करते हैं उसके लिए सबको प्रेरित करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने भक्ति का फल प्राप्त किया, इसी वजह से वे सभी को भक्ति के लिए, स्तुति के लिए प्रेरित कर रहे। मुझे मिला है तो मैं चाहता हूं मेरे भक्तों को भी मिले, ये मेरी भावना है। मैंने पाया है तो आपको मिलना चाहिए। और यदि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं तो मैं स्वार्थी किस्म का हूं जो अच्छा नहीं है। धर्म तो ऐसा है, यदि उसका फल मुझे मिला है तो उसका फल सभी को मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरु चूड़ामणे
वास्पदवाल दिवाकर दुतिहरा प्राणिष्ट भामंडल अव्यावादे मचिंत सारे मतुलम त्यक्तोपमं शाश्वतम सौख्यम तच्चरणारविंद युगलस् तुत्येव संप्राप्यते। शाश्वतम सुख्यम, शाश्वत सुख यदि प्राप्त किया जा सकता है, संप्राप्यते प्राप्त किया जा सकता है, तो आचार्य कहते हैं तो चरणार बिंद युगलस, आपके दोनों चरण कमलों की स्तुति से ही वह शाश्वत सुख मिल सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता शाश्वत सुख को पाने का नहीं। अब आपने पूछा सच्चे सुख को कैसे प्राप्त करूं? भगवान ने कहा भगवान के चरणों की स्तुति कर। गुरुओं ने कहा भगवान के चरणों की स्तुति कर। बस नहीं है। हम तो एक बार नमोकार मंत्र बोलते हैं और हमें लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। एक बार 9 बार यदि जप कर ले तो आज तो हमने तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम। यदि माला फेरने में आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, इतने लोगों में 10% लोग होंगे जो रोज नमोकार मंत्र की एक माला फेरते। बाकी लोगों के पास नमोकार मंत्र की एक माला फेरने का भी समय नहीं। जिस मंत्र को सुनकर के नवीन तुम जैन बने हो। क्या बने हो? जैन बने हो। यदि वो मंत्र तुम्हें ना सुनाया गया होता तो तुम 45 दिन की उम्र में जैन नहीं बन पाते। परंतु जब हम इतने से थे, इतने भी नहीं थे, इतने से थे, क्योंकि ऐसे ही मंदिर गए थे पहले, लेटे लेटे बोलो, और लेटे लेटे मंदिर जब आप गए थे, बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े नहीं, लेटे लेटे मंदिर गए थे। और पहली बार जैसे मंदिर गए थे, बस वैसा ही नियम जीवन भर के लिए बना लो कि मैं भगवान के चरणों में पहली बार लेटे लेटे आया था, अब जब भी आऊंगा लेट करके अपने बचपने को याद करूंगा, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उस बचपने को याद करूंगा कि ऐसे ही आया था। बस फर्क इतना है, उस समय इतना बड़ा था, इस समय इतना बड़ा, फर्क इससे ज्यादा नहीं। एक बार तो उनके चरणों में लेट करके देखो, अद्भुत आनंद है। मैं तो लेट नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ शास्त्रीय बाधा है, और उस बाधा के कारण मुझे लेट करके नमस्कार करने की परमिशन नहीं है। पर तुम्हारे साथ तो ऐसी कोई बाधा नहीं है। तो एक बार जब तुम्हें लगे कि कपड़े एकदम गंदे हो चुके हैं, अब तो सीधे धुलने में ही जाना है, तब लगा लेना भगवान के सामने लोट, तब लगा लेना भगवान के सामने दंड बैठक, तब लगा लेना भगवान के सामने आप एक बार पूरी तरह से साष्टांग प्रणाम की स्थिति में वह मुद्रा तुम्हारी बन जाए। साथियों, इतने से थे, लेटे लेटे आए। और ज्यादातर बच्चे मंदिर पहुंचते पहुंचते सो जाते, ज्यादातर,
क्यों? क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं, अर्थात उन्हें मंदिर लाने के लिए, सूरज पूजा के लिए, देव दर्शन के लिए जब मंदिर लाया जाता है तो पहले उसका स्नान होता है, फिर मालिश होती है। मालिश होने के पश्चात बढ़िया से उसे कपड़े पहना दिए जाते हैं, और जब कपड़े पहना दिए जाते हैं, मालिश हो जाती है, तो बच्चे को नींद आना स्वाभाविक है। और फिर गाड़ी में ठंडी ठंडी हवा लगती है, फिर तो और नींद का आना स्वाभाविक है। और फिर यदि गोदी में माँ लेकर के 2-4 बार पाँव ऐसे कर दे तो फिर तो और नींद आना स्वाभाविक है। यदि पैर ऐसे करने के साथ हाथ की 4 थप्पियां दे दे फिर तो उसका सोना पक्का है। अब मंदिर लेकर के आ गए, लेटे लेटे आया और सो गए। अब नमोकार मंत्र सुनाना है। क्या सुनाना है? अब आप उसके पैर में कितना भी मारो, उठता ही नहीं। धीरे से आंख खोल भी लेगा तो फिर बंद कर लेता। ऐसी स्थिति में तुम्हारा बच्चा सोए सोए ही नमोकार मंत्र सुनता है, और सोए सोए नमोकार मंत्र सुनने के बाद उस मंत्र के प्रभाव से 45 दिन की उम्र में सोए सोए जिसने मंत्र सुना उस मंत्र के प्रभाव से जैन बन गया। उस मंत्र के प्रभाव से क्या बन गया? जैन बन गया। यदि तुम्हारा बच्चा नमोकार मंत्र को सोए सोए सुन रहा है और जैन बन रहा है, अब तो ऐसी स्थिति नहीं है, तुम तो जागृत हो चुके हो। मैं कहता हूं यदि होश पूर्वक जागृत अवस्था में नमोकार मंत्र जपोगे तो तुम्हारा बच्चा जैन बना था, तुम नमोकार के प्रभाव से जिनेंद्र बनोगे। यह नमोकार का प्रभाव है। लेकिन लोग तो नमोकार मंत्र की माला ही नहीं फेरते हैं। रोज नमोकार मंत्र की एक माला सोने उठने के बाद से लेकर के सोने के पहले तक इन 12, 14, 16 घंटों में एक माला होना ही चाहिए। हर व्यक्ति माल तो होना चाहता है, लेकिन माला नहीं जपना चाहता। मैं लोगों से कहता हूँ माल होना है तो माल के पहले माला है। माल के पहले माला, माल के पहले माला है। जो माल गिनने से पहले माला गिनता है, माला गिनने के बाद उसे माल गिनने के लिए मिलता है। इसीलिए माला गिना करो, भगवान का नाम लिया करो। उसके नाम लेने में अपने आप माल तुम्हारे पास कहाँ से आएगा ये तो वही जानता है, क्योंकि देने वाला कभी छप्पर फाड़ के देता है। और यदि तुमने धर्म के विरुद्ध कार्य किया तो जो पिछले जन्म के पुण्य से मिला था, अब बेटा पुण्य खत्म हुआ तो कपड़े फाड़ करके लेगा। इसीलिए उसका नाम लेते रहो, उसका नाम जपते रहो। तो नाम मंत्र मनुष्यम मनुज स्मरंतः। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं आपके नाम मंत्र का स्मरण करने मात्र से संसार के सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार की याधियां व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। भगवान के नाम मंत्र में वह ताकत है, वह शक्ति है। जपा करो एक माला। मैंने लोगों से कहा 4 महीने में 1.25 लाख जप करना है, 1250 माला फेरना है। 20 लोग भी हिम्मत नहीं कर पाए कि कैसे होगी। आप हिम्मत करके संकल्प ग्रहण करो। कल एक छोटी सी बच्ची बामुश्किल से 14-15 साल की होगी,
माला लेने के लिए आई, कहा गुरुदेव 1250 माला फेरूंगी। मुश्किल से वो लड़की 8वीं 9वीं पढ़ती होगी, इससे ज्यादा नहीं, और हो सकता है कि एक आध क्लास कम भी हो, हाइट बढ़ गई हो, आजकल बच्चियां जल्दी बड़ी हो जाती, पर 8वीं 9वीं पढ़ती होगी। महाराज जी माला दे दो। मैंने माला दिया, फिर धीरे से कहती है गुरुदेव आपने पहले मुझे 4 महीने का आलू प्याज का नियम दिया था, वो नियम मैंने बहुत अच्छे से पाल लिया, माला दे दो, अब ये नियम भी मैं बहुत अच्छे से पाल लूंगी। विचार करना, मन में ठान लो तो सब कुछ हो जाए। मैंने इन लोगों से कहा मेरे दरवाजे बंद होने के बाद घंटे भर बाहर बैठ कर के गप्पे मारते हो, यदि उतनी देर में गप्पे ना मार करके फालतू बातें ना करके वहां भगवान जिनेंद्र के समक्ष बैठ करके ओम ह्रीम श्रीम हरिम नमः रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा की माला फेरो तो सातिशय पुण्य का अर्जन भी हो। हम वहां पर बैठ करके व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। साथियों, भगवान का नाम लेना, उनके नाम मंत्र को जपना सबके बस का नहीं है। ये जिह्वा से भगवान का नाम निकलना भी पुण्य से ही संभव है। किससे? जब पुण्य का उदय होता है तब जाकर के हमारे कंठ से भगवान का नाम प्रस्फुटित होता है, भगवान का नाम प्रकट होता है, तब जाकर के जाप होती है। हिम्मत करना पड़ती है कि आराम से इतना समय मिलता है। सुबह अभिषेक में आते हैं, आहार के पहले आते हैं, आहार के बाद आते हैं। आहार के लिए मैं जा रहा हूं, प्रवचन और आहार के बीच में 10 से 15 मिनट का समय जब मैं शुद्धि करता हूं तो उस टाइम पर मिलता है। निकाली गले से माला ओम ह्रीम श्रीम हरिम नमः रक्षक फट स्वाहा। कम से कम उस बीच में भी 3 माला हो सकती है। कितनी? कम से कम 3 माला हो सकती। जहां चाहे वहां राह करने वाला सब कुछ कर सकता है, और नहीं करने वाले से तो 9 बार नमोकार मंत्र भी नहीं जपा जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।